लालू यादव एक ऐसे नेता जिन्होंने शून्य से शिखर तक और फिर शिखर से संघर्ष की उस राजनीति को जिया जो आज बिहार की राजनीति की धुरी मानी जाती है। लालू यादव ने अगड़ों के खिलाफ न सिर्फ अपनी सियासी जमीन तैयार की बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई छेड़कर पिछड़ों के मसीहा बने। आइए आपको ले चलते हैं पिछले कुछ सालों में जब लालू जेपी आंदोलन से निकलकर पिछड़ों के इंसाफ के लिए एक नया आंदोलन खड़ा कर रहे थे। तारीख 18 मार्च 1974, जगह पटना बिहार। पटना की सड़कों पर छात्रों का हुजूम उमड़ना शुरू हुआ। कुशासन और भ्रष्टाचार को लेकर छात्रों ने बिहार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। छात्रों की अपील पर जयप्रकाश नारायण न सिर्फ इस आंदोलन का हिस्सा बने बल्कि इसे एक जन आंदोलन बना दिया। देश भर में इस आंदोलन की चर्चा होने लगी, जिससे केंद्र में बैठी इंदिरा सरकार हिल गई। पटना के गांधी मैदान में जेपी आंदोलन के दौरान पटना यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस छात्र का नाम था लालू यादव। गोपालगंज में जन्मे लालू यादव जेपी आंदोलन से इतने पॉपुलर हुए कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो उन्हें जेल तक जाना पड़ा। लालू यादव के जीवन का यही टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इमरजेंसी के बाद 1977 में सिर्फ 29 साल की उम्र में लालू यादव ने छपरा से जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा सांसद का चुनाव जीता। उस समय इतनी कम उम्र में संसद पहुंचना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और यहीं से लालू यादव के सियासी पारी की शुरुआत हुई। लालू यादव के परिवार में कुल 11 सदस्य हैं, जिसमें लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, 7 बेटियां और 2 बेटों का नाम शामिल है। लालू यादव की बेटियों में मीसा भारती सबसे बड़ी है, उनसे छोटी रोहिणी आचार्य, इसके बाद चंदा यादव, रागिनी यादव, हेमा यादव, अनुष्का यादव और राजलक्ष्मी यादव शामिल हैं। इसके अलावा लालू यादव के 2 बेटों में तेज प्रताप यादव बड़े और तेजस्वी यादव छोटे हैं। लालू की सियासी पारी में उनका परिवार हमेशा उनकी ताकत बनकर उनके साथ खड़ा रहा। लालू की असली उड़ान 1990 के दशक में शुरू हुई, जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस समय बिहार की सियासत ऊंची जातियों के दबदबे में थी, लेकिन लालू ने यादवों और पिछड़ी जातियों के साथ मुस्लिम समुदायों को एकजुट कर सियासत का मानो रंग ही बदल दिया। 1989 में भागलपुर दंगों के बाद मुस्लिम समुदाय का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और लालू ने उनकी आवाज बनकर उन्हें अपने साथ जोड़ा। लालू का नारा भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला को सत्ता से हटाओ, ने बिहार की सियासत में मानो तहलका मचा दिया। लालू यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद और लोकप्रिय हुए। उनका पहला कार्यकाल 1990 से 95 तक चला, जो सामाजिक न्याय का प्रतीक बना। लालू ने पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की जोरदार पैरवी की। उनकी सरकार ने गरीबों और दलितों के लिए कई योजनाएं शुरू की। 1990 में जब लालू यादव ने लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोकी तो उन्हें गिरफ्तार करवाया। इसके बाद वो देश भर में चर्चा का विषय बन गए। लालू ने अपने इस कदम से मुस्लिमों का भरोसा भी जीत लिया। लालू यादव धीरे धीरे अगड़ों के खिलाफ सियासत कर गरीबों के मानो मसीहा बन गए।
लालू यादव पिछड़ों की सियासत कर अगड़ों की नजरों में खटकने भी लगे थे और यही वजह रही कि जब 1995 में दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने तो उनकी राह आसान नहीं रही। लालू यादव की सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन के भी आरोप लगने लगे। फिर आया चारा घोटाला जिसने उनकी सियासत को झकझोर दिया। 1997 में जब घोटाले की वजह से लालू यादव को सीएम पद छोड़ना पड़ा तब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। ये कदम उनके विरोधियों के लिए मजाक था, लेकिन लालू ने दिखा दिया कि उनकी सियासत अभी खत्म नहीं हुई है। लालू यादव तमाम चुनौतियों के बावजूद सियासत में जमे रहे। लालू के जीवन में 2004 में एक नया मोड़ आया जब वो यूपीए सरकार में रेल मंत्री बने। उस समय भारतीय रेलवे घाटे में डूबा था, लेकिन लालू यादव ने रेलवे को न सिर्फ घाटे से निकाला बल्कि 90,000 करोड़ का मुनाफा भी कमाया। लालू की इस कामयाबी ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। साल 2013 में लालू यादव को पहली बार चारा घोटाले केस में सजा मिली। इसके बाद साल 2017-18 में चारा घोटाले मामले में अलग अलग मामले में उन्हें सजा भी हुई। जेल में रहने के दौरान लालू यादव का स्वास्थ्य भी खराब हुआ। जांच के दौरान पता चला कि लालू की किडनी खराब हो गई है। – 2025 का चुनाव नजदीक था। लालू ने परिवार पर लांछन लगने के डर से तेज प्रताप को पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन तेज प्रताप हमेशा इसे एक साजिश बताते रहे। तेज प्रताप खुद को घर से बाहर निकाले जाने के पीछे कुछ जयचंदों को जिम्मेदार ठहराते रहे। इस बीच तेज प्रताप को उनकी बहन रोहिणी का साथ मिला। तेज प्रताप को घर से निकाले जाने से नाखुश रोहिणी ने पार्टी के जयचंदों को टारगेट करना शुरू कर दिया। इससे अब परिवार में दो गुट बन गए। एक गुट तेज प्रताप और रोहिणी का, दूसरा गुट तेजस्वी और मीसा भारती का था। लालू परिवार कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका था। अब सिर्फ महाभारत की शुरुआत होने की देर थी। इसी बीच तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा के दौरान की बस के दाईं ओर की फ्रंट सीट पर बैठे संजय यादव की तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर को पहले आलोक कुमार नाम के कार्यकर्ता ने पोस्ट की थी, जिसमें लिखा था कि पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग फ्रंट सीट पर लालू जी और तेजस्वी यादव को बैठे देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह पर कोई और बैठे ये हमें कतई मंजूर नहीं। जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में एक विलक्षण रणनीतिकार, सलाहकार, तारनहार नजर आता है, ये अलग बात है। 18 सितंबर को रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट को शेयर किया। 19 सितंबर को रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पार्टी के साथ साथ लालू, राबड़ी और परिवार के हर मेंबर को अनफॉलो कर दिया। रोहिणी कई बार चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाई तेज प्रताप के लिए भी खुलकर हमदर्दी भी जताती दिखाई दी। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को बुरी तरह से हार मिली। चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद लालू परिवार का कोई भी शख्स मीडिया के सामने नहीं आ रहा था। तभी रोहिणी आचार्य का अचानक से एक पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की बात कहते हुए सभी को चौंका दिया। रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के थोड़ी देर बाद रोहिणी अपने घर से एयरपोर्ट जाते हुए स्पॉट की गई। इस दौरान उन्होंने संजय, रमीज और तेजस्वी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए।